नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 गुना और 1 गुना में कितना फ़र्क आएगा। हमारी जो अभी भर्ती का जो कल ही रिजल्ट आया है अध्यापक भर्ती लेवल 1 का, इसकी 2 गुना और 1 गुना में कितना फ़र्क रहेगा। देखो दोस्तों, मैं अगर और यूट्यूब की तरफ फेंकता तो हूँ नहीं, तो मैं आपको सटीक विश्लेषण करके जब भी आपको जानकारी दूंगा। देखो, आपको अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखो दोस्तों, आप देखो, मैं एक है वीडियो जो हमारी भर्ती हुई थी 2022 में, 5396 पद थे। एक थे पटवारी के, ये 2021 में हुई थी भर्ती थी, मतलब कि इसके 5610 पद थे। अब देखो दोस्तों, मैं ये दो ही क्यों ले रहा हूँ, एक तो वीडियो ले रहा हूँ, एक पटवारी ले रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो है उसी में भी सारे मिक्स थे। जैसे हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, जीके थी, मैथ थी, साइंस थी, वैसे हमारे रीट में भी थे यही सारे सब्जेक्ट। वही नेगेटिव उसमें थी, वही नेगेटिव थे। मतलब कुल मिला के ये है इनका मतलब पैटर्न भी जैसे नेगेटिव वही थी, लगभग सिलेबस भी वही था। इस हिसाब से मैं इन दो दो की ले रहा हूँ कट ऑफ। अब देखो, जब जर्नल की जैसे कि 2 गुना की और 1 गुना की, ये 2 गुना की लिस्ट थी, ये 1 गुना की लिस्ट थी। देखो, हम वैसे बात नहीं करेंगे नंबर कितना बढ़े, वो नहीं, हम परसेंट से बात करेंगे। अगर परसेंट निकाल लेंगे तो फिर हम रीट लेवल में उसका भी परसेंट निकाल देंगे। परसेंट से निकालने से आसानी से हो जाएगा, हमें पता भी लग जाएगा, और हमें एक्चुअली में क्या है वो कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है वो पता लग जाएगा। ऐसे नहीं कि जो वैसे फेंक दी, जैसे भाई इतनी गई है भाई 5 नंबर बढ़ा लो, ऐसे फेंकता नहीं हूँ, ठीक है भाई। तो देखो, अब देखो जर्नल की है, वीडियो की है। देखो, वीडियो की 5600 कितनी है, 5396 पद है। देखो, जर्नल की जब 2 गुना की थी, जब 125 गई थी, ठीक है भाई, 125 गई थी। ईडब्ल्यूएस कितनी गई थी, 118। एससी की 102 गई थी, और एसटी की 99 गई थी, और ओबीसी की 124 गई थी, और एमबीसी कितनी गई थी, 113। अब देखो, देखो तो इससे एक बात और बता देता हूँ आपको मैं। अगर आप वीडियो को बीच में स्पिक करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देना, जब भी समझ में आएगी। आप शुरू से लास्ट तक देख दोगे तो आप खुद को विश्वास हो जाएगा, हाँ सर ने बहुत एनालिसिस करके ही कट ऑफ बताई है, वैसे हवा में बातें नहीं की है। तो पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। अब देखो, 125 जनरल की है, और देखो 2 गुना की 125 गई, मतलब फिर गई 1 गुना कितनी हो गई, 130। तो हमें यहाँ ये नहीं देखना है कितने बड़े हैं, कितने 6 वो किनो 5 नंबर नहीं देखना, ये कितना परसेंट बढ़ा है ये देखना है हमें। तो ये 2.5% की इंक्रीज हुई है, ठीक है भाई, 2.5% बढ़ी है जर्नल में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में कितनी बढ़ी है, 2.5%। और एससी में कितनी बढ़ी है, 3%। एसटी में कितनी बढ़ी है, 3% बढ़ी है। ओबीसी में कितनी परसेंट बढ़ी है, 2.5% बढ़ी है। और एमबीसी में कितनी परसेंट बढ़ी है, 3% बढ़ी है, ठीक है। देखो, एक बात तो फिक्स हो गई कि जो परसेंट है ना, सबसे कम जो बढ़ने का जो चांस है सबसे कम परसेंट रहेगी, क्योंकि जर्नल की, क्योंकि जो जर्नल के हैं, जर्नल में सभी आते हैं। जैसे कि मान लो कि जर्नल की 100 सीट है, वो के नाम से 50 सीट है, ठीक है भाई। जैसे 50 सीट है, अब उसने कितना 100 को पास कर दिया, ठीक है। अब लेना तो उसको 50 है, 1 गुना में आएंगे तो वो 50 लेंगे। लेकिन अब ये 50 बच गए ना, अब ये 50 सभी के आगे, इसमें ओबीसी वाले भी हैं, एससी भी वाले, एसटी भी, ओबीसी वाले, तो सारे आ गए ना इसमें। तो अब 50 और इंक्रीज हो गए इनमें सभी में कैटेगरी वाइज, तो फिर इनकी ज्यादा परसेंट बढ़ेगी ना जर्नल की अपेक्षा। आपको पता लग रहा है कि जर्नल की कट ऑफ वो तो कम बढ़ेगी, और कैटेगरी की ये तो फिक्स हो गया है कि जर्नल की कितनी बढ़ेगी, ज्यादा वो कम बढ़ेगी और कैटेगरीज की तुलना में, ठीक है। तो आपको जैसे पता लग रहा है, जैसे 2.5% है, देखो इनकी 3% बढ़ रही है, इनकी 3% बढ़ रही है, इनकी लगभग 2.5%, मतलब सबसे कम बढ़ेगी जर्नल की, फिर उस हिसाब से फिर थोड़ी थोड़ी कम वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। देखो, जर्नल की जैसे कितनी बढ़ी है, 2.5% बढ़ी है। वही ईडब्ल्यूएस कितनी बढ़ी है, 2.5% बढ़ी है। एससी कितनी बढ़ी है, 3% बढ़ी है। और एसटी कितनी बढ़ी है, 3%। वही अब देखो, ये आ जाओ पटवारी के ऊपर। पटवारी की जो जनरल की 220 गई थी, बाद में कितनी गई, 225, कितनी गई, 1.67% बढ़ी है, ठीक है। देखो, सबसे कम इसकी बढ़ रही है लगभग, देखो जर्नल की। और देखो इसकी 2.66 बढ़ रही है ईडब्ल्यूएस की। एससी की देखो 2.33 बढ़ रही है। और एसटी की देखो कितनी बढ़ रही है, 1.66। और एमबीसी कितनी बढ़ रही है, 2%, ठीक है भाई। ये मैं परसेंट में बता रहा हूं। अब हम परसेंट में देख रहे हैं कि जैसे कि कितनी बढ़ रही है, 2 गुना से 1 गुना में लगभग जर्नल की तो बढ़ रही है, 2 से 2.5% बढ़ रही है। और जैसे और कैटेगरी करें तो जैसे कि 3%, जैसे ये जर्नल वाली और ओबीसी, ये तो लगभग इनकी सेम ही लगभग इंक्रीज होगी, तो 2.5% होगी, तो लगभग इसकी 2.5% बढ़ेगी। लेकिन इनका थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, इनका ज्यादा परसेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमने बता दी वीडियो में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, और ये पटवारी में कितना हुआ। अब उस हिसाब से अब मैं बता रहा हूं आपको रीट लेवल 1 की 2 गुना में और 1 गुना में कितना फर्क आएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, अभी आपने वीडियो की और पटवारी की कट ऑफ देख ली थी, 2 गुना और 1 गुना में कितना फर्क था। मतलब कि जैसे कि जनरल के आप मान के चलो कि 2.5%
की लगभग बढ़ रही थी और कैटेगरीज की 3% बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ी वैकेंसी कम थी इसलिए। और वो क्या है कि सेम पैटर्न था क्योंकि उसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सारे मिक्स थे, वही रीट में भी सारे मिक्स थे, पेपर भी वैसा ही था, मतलब कि थोड़ा सा टाइट। तो इस हिसाब से मैंने बताई थी वो उसकी थी। अब देख उसी हिसाब से मैंने जैसे आपके साथ बुरी से बुरी बनी उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि हम ये नॉन टीएसपी के हमारे टीएसपी के, ठीक है। अब फिलहाल हमारी ये गई है 186, इसकी 166 गई है, एससी की 157 गई है, एसटी की 143, ओबीसी की 175 और एमबीसी की 172। देखो सबसे पहले तो आपको ये खुशखबरी मिल रही होगी, देखो कि जनरल की कितनी है 186 और ओबीसी की देखो 175, कितना गैप मिल रहा है 11 नंबर का। शायद देखा होगा, पहली बार देखा होगा आपने इतना गैप, क्योंकि देखो गैप के कारण आपको पता लग गया होगा क्योंकि पेपर सारे मिक्स थे, सारे मिक्स थे। तो जिससे सब किसी कोई कमजोर होती है, किसी की जी की कमजोर होती है, किसी की हिंदी कमजोर होती है, किसी की इंग्लिश कमजोर होती है, इस हिसाब से तो नंबर जैसे एक तो नेगेटिव हो गई और एक पेपर भी थोड़ा सा ठीक लेवल का था, तो इसलिए उसमें जैसे नेगेटिव हो गई तो गैप है ना वो ज्यादा मिलेगा आपको, सभी में देख लो। जैसे ईडब्ल्यूएस में देखो 20 नंबर का फर्क मिल गया आपको, तो ये है। तो देखो फर्क सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो यही है कि इनमें फर्क देखो, फर्क मिल रहा है। तो फर्क मिल रहा है कि इसका मतलब ये है कि एक गुना की लिस्ट आएगी उसमें भी फर्क मिलेगा, ये भी जायज है। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि जर्नल की अगर जैसे सभी में आपने देखा पटवारी इसमें कितनी बढ़ रही थी, 2 से 2.5% बढ़ रही थी, लेकिन हमने यहाँ पर कितनी परसेंट बढ़ा दी, 3% बढ़ा दी, ये मैक्सिमम बढ़ा दी है मैंने, ठीक है। अगर मैक्सिमम 3% बढ़ती है, वैसे देखो तो 3% मैक्सिमम है, अगर आपका ये स्कोर है ना तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हो, इससे प्लस है ना तो आप बेफिक्र हो कि आप मिठाई बांट सकते हो, ठीक है। तो देखो 3% बढ़ा दी मैंने जनरल की, जैसे कि 3% बढ़ाओगे तो 186 का 3%, 103% निकालोगे तो ये आ जाएगा 192 पॉइंट, ठीक है, 192 में चली जाएगी 3%। अब देखो मैंने ओबीसी का भी 3% बढ़ाया क्योंकि इनका लगभग दोनों का सेम ही बढ़ेगा, ठीक है, ओबीसी और जनरल का। तो इसका भी मैंने 3% बढ़ाया था, उसकी कितने 175 से कितनी जा सकती है 181। लेकिन जैसे इसका देखो ईडब्ल्यूएस का मैंने 3.5% बढ़ा दिया, ठीक है, और एमबीसी का भी 3.5% बढ़ा दिया, ठीक है। और देखो एससी एसटी में थोड़ा ज्यादा गैप वो कि ना इनकी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अब जैसे जनरल का है, मैंने बता दिया था कि जैसे कि जनरल की मान लो कि 100 सीट है, ठीक है, अब उसने 200 पास किया है 200 को, ठीक है, जनरल की 100 सीट है, लेकिन अब जैसे 2 गुना में तो 200 हो गए, एक गुना में कितनी होंगी 100, अब 100 बच गई, अब वो 100 सभी में आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में भी होगा, एससी में होगा, एसटी में, अब वापिस से इन कैटेगरी में गलेंगे 100 बंदे, तो इसलिए फिर थोड़ी सी इनका कट ऑफ का गैप है, जैसे इसमें 3% बढ़ रही है तो इनमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा गैप, क्योंकि इसमें जनरल वाले और एक्स्ट्रा और आ जाएंगे इसमें, इस हिसाब से थोड़ा सा जैसे कि मैंने गैप ले लिया, जैसे इसमें 3.5% होगा, इसमें 4% होगा, तो 4% बहुत ज्यादा होता है एक प्रकार से, 4% बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो आपकी देखो जर्नल की 2 गुना से 1 गुना कितनी जा सकती है भाई 192, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 172 जा सकती है, एससी की 163 जा सकती है, एसटी की कितनी जा सकती है 149 जा सकती है, और ओबीसी कितनी जा सकती है 181, और एमबीसी कितनी जा सकती है 178, ठीक है। तो देखो भाई बहुत ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, 3%, 3.5%, 4%, लेकिन हमने और भी देखा था, मतलब कि लास्ट जर्नल की है ना 2 से 2.5% बढ़ रही थी, लेकिन मैंने 3% बढ़ा दी भाई, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो कि 2 गुना से 1 गुना में हाँ भाई हमने फ्राम से सिलेक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो 3% आप देखो, ये तो हो गई हमारी नॉन टीएसपी की, ठीक है भाई, ये किसकी है नॉन टीएसपी की, जैसे 186 गई है 2 गुना में, तो जनरल कितनी चली जाएगी 192, और ईडब्ल्यूएस की 166 से कितनी हो जाएगी 172, और एससी की 157 से कितनी हो जाएगी 163, और एसटी की 143 से 149 हो जाएगी, और ओबीसी की 175 से 181, ये परसेंट मैंने बढ़ाया। अब आ जाओ आप टीएसपी की, देखो टीएसपी की 162 गई है, ठीक है, जनरल की, अब उसकी 3.5% बढ़ा दी मैंने, कितनी हो गई 167 हो जाएगी, और एससी की कितनी हो गई 4%, और एसटी की भी 4% बढ़ा दी, तो एससी की 137 से कितना होगा 143 होगा, और एसटी का 133 से 138 होगा। तो देखो दोस्तों मैंने पूरा आपको विश्लेषण करके मैंने बताया है, कोई फैक्लॉजी नहीं की है, पूरा मैंने 2 भर्तियों का लिया है क्योंकि उसका सेम सिलेबस था, लगभग नेगेटिव भी थी तो पेपर भी वैसा आया था, उस हिसाब से पूरा मैंने एनालिसिस करके ही मैंने बताया, हवा में बातें नहीं की है। देखो दोस्तों अगर आपको एक कट ऑफ अगर देखने, अगर आप लास्ट में स्पीक करके देखोगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि सर ने वैसे फेंक दी, अगर आप वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखोगे ना तो वीडियो आपको आराम से समझ में आएगा और आपके समझ में बैठ जाएगा, हाँ वास्तव में सर ने कट ऑफ बताई थी, हाँ यही रहेगी, मैंने हवा में बातें नहीं की है। देखो 3% बहुत ज्यादा बढ़ा दी मैंने, 4% ही बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो आपके अगर 163 प्लस एससी में है, ईडब्ल्यूएस में 172 प्लस है, जर्नल में 192 प्लस है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। आप डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए, डॉक्यूमेंट्स लगभग जैसे कि लेवल 2 के जैसे 7-8 जून तक रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे, जिला स्तर पर होंगे, जैसे कोई अलवर का है तो वो अलवर में हो जाएंगे, कोई झुंझुनू का है तो झुंझुनू में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं कि आप सभी को जयपुर बुला लेंगे, जयपुर नहीं बुलाएंगे, जिला वाइज होंगे, क्योंकि जैसे कि 48,000 सीट है,
48 का दुगुना 96,000 को पास करेंगे। अब 96,000 को जब हम एक साथ कैसे बुलाएंगे, तो इसलिए करेंगे कि जिला वाइज करेंगे तो एक तो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी काम होगा, क्योंकि अब जैसे कि वो चुनाव भी आ रहे हैं, दिसंबर में आचार संहिता लग सकती है जल्दी जल्दी, तो वो काम करेंगे आपको जल्दी से जल्दी। जैसे अब ये रिजल्ट लेवल 2 का आप सोमवार या मंगलवार से स्टार्ट हो जाएंगे लेवल 2 के आने, जैसे 8-10 दिन में पूरे लेवल 2 के आ जाएंगे। जैसे ही लेवल 1 के तो आ गया रिजल्ट, लेवल 2 के आ गए रिजल्ट, जैसे ही दोनों रिजल्ट आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप लास्ट मानो 20 या 25 दिन में पूरा काम हो जाएगा, और लास्ट आप 1 महीने में आपका 1 गुना का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके 10-15 दिन में आपको स्कूल में श्री अशोक गहलोत जी आपको पहुंचा देंगे और आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मतलब कि आप 1.5 महीने में आप स्कूल में होंगे, आप मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।